घंटा में बोलते उतना दिन भर में आप बोल रहे, हम वक्ता नहीं है। उसके बाद हम जहाँ उतरे नहीं कि आप सुनाना शुरू करते हैं, हमको पूरा सुनना पड़ेगा। इसलिए जब कथा में बैठे तो हम लोग गूंगे बन जाए, कुछ बोलना नहीं आता हम। ये भाव से बैठ के कथा सुनना चाहिए। अजामिल के जीवन में 3 परिवर्तन आए, हम लोग ध्यान से सुने। पहले वो धर्मात्मा था, फिर बीच में पापात्मा बन गया, अंत में वो महात्मा बन गया। कौन था वो? कान कुब्ज तुझे कश्चित, कान कुब्ज तुझा कश्चित, नाना नशराचारो दास्या संसर्ग दूषिता, दास्या संसर्ग दूषिता। अजामिल एक कर्मकांडी ब्राह्मण था और महाराज श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ था। जीवन में एक गलती हुई, वो कौन सी गलती? अजामिल हवन के लिए लकड़ी लेने के लिए गए। जब लौटे रास्ते में कुछ लोग मिल करके मंजीरा ढोलक बजा करके बाजे बजा करके नाच गा रहे, और उसी में कुछ अप्सराएं नाच रही। अजामिल का मन उसी पर मोहित हो गया। अजामिल को लगने लगा इसे मैं अपनी पत्नी बना लूं। उसने इतना प्रयास किया कि जीवन का सारा धन दे करके उसे अपनी पत्नी बना लिया। अजामिल के 9 बेटे हुए, 10वां बेटा होने वाला था। अजामिल के पास धन नहीं था, लेकिन चोरी डाका डाल करके धन को लाता। अजामिल पापात्मा हो गया, अपराध प्रारंभ हो गए। उस स्त्री के आ जाने से अपराध प्रारंभ। अजामिल कहीं चोरी डाका के लिए गया था, उसी समय तीर्थराज प्रयाग का कुंभ मेला हुआ। जैसे अभी कुंभ मेला होने वाला है, सारे तीर्थों के राजा तीर्थराज प्रयाग है। आपको प्रयाग बहुत मिलेंगे। बद्रीनाथ जाओ तो 4-5 प्रयाग, पहले देव प्रयाग, फिर रुद्र प्रयाग, और फिर नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, और फिर विष्णु प्रयाग। ये 5 प्रयाग बद्रीनाथ की यात्रा में मिलेंगे, लेकिन तीर्थराज प्रयाग नहीं मिलेगा। जहाँ 3 नदियों का संगम है, वो भी भारत की श्रेष्ठ नदी गंगा जमुना सरस्वती। अलकनंदा भगवान के चरण को पखारते हुए बहती है, और भागीरथी गंगा उस चरण की धोमन है। ये चरण पखार करके आ रही है। भागीरथी गंगा चरण के दाहिने पैर के अंगूठे से निकली, और संत से मिल जाने के कारण अलकनंदा का चित्त समाप्त हो गया। कौन कहलाई? भागीरथी गंगा। संत से मिल जाने से गंगा का चित्त महत्वपूर्ण हो गया, अलकनंदा समाहित हो गई। भागीरथी जैसे संत मिले तो गंगा जी भगीरथ गंगा के नाम से जाने लगे। संत की समीपता मिल जाए तो हमारे जीवन का महत्व बढ़ जाता है। तीर्थराज प्रयाग आया, कुंभ मेला जैसे भी 13 जनवरी से 12 फरवरी तक शिविर मेला, हालांकि सरकार 26 फरवरी तक रखेगी। 13 जनवरी से 12 फरवरी तक इस कुंभ मेला में आप सबको निमंत्रण है, आइए। जितना समय मिले उतना रुकिए, स्नान करिए, भंडारा में प्रसाद पाइए।
खूब निमंत्रण है, क्योंकि आप सब भगवान की सेवा करते रहे। आज इतना नहीं, तीर्थराज प्रयाग एक तरह विश्व का सबसे बड़ा जिला बनने जा रहा है इस कुंभ मेला के अवसर। दुनिया के सारे देवी देवता, संत महात्मा, धर्मात्मा, ज्ञानी मुनि सब कुंभ मेला में विराजते हैं। सारी हस्तियां गंगा के किनारे नतमस्तक होती है। जरा तुलसी बाबा के भाव को हम लोग सुन लें। माघ मकर गत जग होई, माघ मकर जग होई, तीरथ पति आग सब कोई, तीरथ पति आग सब कोई, देव दमुन किन्नर नर से, देव दमुन किन्नर नर से, सागर माधवी सगर देवी, सागर माधवी सगर देवी, सागर माधवी सगर देवी, सागर माधवी सगर देवी, बोलो तीर्थराज प्रयाग की जय हो। ये हड्डियों का तीर्थ है, पता नहीं मोर लगे हुए। जहाँ हड्डी भी विसर्जन करने के लिए जाए तो गंगा जी घिस घिस करके अपने समान बना लेती है। अब किसी नदी में अगर हड्डी डाल दो और साल भर बाद नहीं जाओ तो हड्डियां वैसे वैसे रहेंगी। गंगा जी में डाल दो, एक हफ्ता बाद घिस करके वो गंगा में ही मिला देंगे। ये गंगा जी में शक्ति है, इसीलिए गंगा जी विशेषकर हड्डियों का तीर्थ होते हुए ये महाराज हड्डियों से भी मनुष्य की मुक्ति देती है। तीर्थराज प्रयाग का महत्व, जब आपकी हड्डी जाने पर आपकी मुक्ति हो सकती है तो सात सही में जाओ तो और स्नान करो तो गंगा जी कितना कृपा बरसे। आज महाराज वो संत महात्मा अजामिल के गांव पहुंचे। हम लोग ध्यान से सुने, किसी से पूछे भैया हम 12 महात्मा हैं, केशव माधव नारायण ऐसे नाम था, 12 महात्मा जी थे। ये समझ लो 12 महात्मा नहीं 12 माधव थे। अजामिल को तारने के लिए गए। ये 12 माधव से तीर्थराज प्रयाग घिरा हुआ, जहाँ भगवान नागवास की स्वयं रक्षा कर रहे हैं। नागवास की स्वयं जहाँ विराजे हुए, अक्षयवट स्वयं है जिनका दर्शन हो रहा है। योगी जी का प्रयास, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी ने अक्षयवट को बिल्कुल मुक्त करा दिया। बहुत प्रेम से दर्शन कर नागवास के सुंदर गंगा जी के किनारे आ गए। नागवासी का दर्शन करो। बेड़ी माधव सुंदर दर्शन दे रहे हैं। 12 माधव हैं, कम से कम एक माधव का तो दर्शन करो। बेड़ी माधव, आदि माधव, मनोहर माधव, संकटहर माधव, शंख माधव, गदा माधव, चक्र माधव, ऐसे 12 माधव से तीर्थराज प्रयाग चारों तरफ से सुरक्षित है। आज इसकी मूल देवी ललिता देवी है, जहाँ श्रीयंत्र की पूजा होती है। लेकिन आजकल मूल चीजें सब लोग दुष्ट लोग नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं और नई नई चीजें खूब चमक दमक बना रहे हैं। मीरापुर में ललिता देवी का मंदिर है, जहाँ श्रीयंत्र की पूजा होती है। वही प्रयाग की मूल देवी है। एक कल्याणी अलोपी तो बीच में बन गई,
लेकिन मूल देवी अगर है तो ललिता देवी है, जहाँ श्रीयंत्र की पूजा होती है। आज भी सुंदर ढंग से वहां जाने पर बड़ी शांति मिलती है। तो महाराज 12 संत पहुंचे, पूछे महाराज इस गांव में कोई व्यवस्था है जहाँ रात भर ठहर करके कम से कम भोजन प्राप्त हो। पूछते घूमते रहे, कोई बताया नहीं, लेकिन कुछ 2-4 दुष्ट लोग मिले। बोले चलो आज मजा लिया जाए, महात्मा रोज आते हैं तो हम लोग अजामिल का घर बता दें। जो लोटा लगोटा चिमटा सोटा लिए इसको भी छीन लेगा, मार के भगा देगा। तो तुरंत उन दुष्टों ने अजामिल का घर बता दिया। महात्मा जी, हे संतगणों, आप लोग चले जाइए सीधे, एक अजामिल का घर है, वहां आप पहुंच जाइए, सारी सेवा होगी, बढ़िया विदाई मिलेगी, और जीवन में इस गांव का सदैव आप स्मरण करते रहो। महाराज तुरंत महात्मा लोग भोले भाले सीधे पहुंच गए, आंगन में जाके बैठ गए, चिंता बढ़ा दिए, जोर से अलख निरंजन किए।